हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपका चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। आपने ये वंडर लाजमी किया होगा कि एक पीसी के अंदर या एक लैपटॉप के अंदर मल्टीपल प्रोसेस किस तरह से एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट किए बगैर। तो ये सब हम जानेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ वे to make sure that two or more processes do not access shared resources like memory or files at the same time। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, चाहे मेमोरी हो या फिर फाइल्स हो, उनको एट अ टाइम दो या दो से ज्यादा प्रोसेस शेयर ना करे, इस चीज को एश्योर करना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मेमोरी है, मेमोरी के ऊपर एक ही प्रोसेस एक ही टाइम या तो डेटा रीड करेगा या फिर डेटा राइट कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल प्रोसेस एक ही टाइम पे डेटा रीड भी करे और डेटा राइट भी कर रहे। इससे हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आते हैं जो हम लेटर में पढ़ेंगे। अब हम हमारा काम क्या है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, ये चीज इंश्योर कराना कि एक साथ दो या दो से ज्यादा प्रोसेस किसी मेमोरी को या किसी फाइल को एक्सेस ना कर सके, सीक्वेंस में एक्सेस करे। पहले अगर प्रोसेस 1 है तो वो एक्सेस करे, उसके बाद जो प्रोसेस 2 आ रहा है वो एक्सेस करे। ऐसा ना हो कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों एक साथ ही मेमोरी को या फिर कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेज हो सकती है उसको एट अ टाइम यूज कर रहे हो। अच्छा, ये मैं हेल्प करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कि हमारे पास ये दो चीजें ना हो, रेस कंडीशन भी ना है और डेटा इनकंसिस्टेंसी भी ना हो। रेस कंडीशन क्या होता है? रेस कंडीशन का मतलब है कि एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोसेस अगर किसी जगह से डेटा रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेस कंडीशंस। डेटा इनकंसिस्टेंसी ये होती है कि आपके पास डेटा मल्टीपल जगहों पे स्टोर्ड है और हर जगह पे डेटा की वैल्यू डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने एक जगह पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है क्लास वालों की सेव की है और आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो 40 है, और दूसरी जगह पे आपके पास जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 35 आ रही है, अगली जगह पे आपके साथ जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 45 आ रही है। डेटा आपका सेम होना चाहिए लेकिन डेटा आपका मल्टीपल मल्टीपल जगहों पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम आप बाद में हो सकता है कुछ स्टूडेंट निकल गए हो लेकिन आपने किसी जगह पे डेटा अपडेट ना किया हो। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि हमारे पास रेस कंडीशंस भी ना है और डेटा इनकंसिस्टेंसी भी ना हो। अभी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को एक रियल लाइफ एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। आप इमेजिन करें कि आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही टाइम पे एक नोटबुक के ऊपर राइटिंग करें। अब आप दोनों एक जगह पे कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आप या तो वो कुछ गलत लिख रहा होगा या आप गलत लिख रहे होगे, या आप एक दूसरे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि आप नोटबुक अपने फ्रेंड को दे दे, उसको जो चीजें लिखनी है वो लिख ले, उसके बाद वो नोटबुक क्या करेगा, आपको दे देगा और आप जो चीजें लिखना चाहते हैं लिख ले। ऐसा ना हो कि आप दोनों एक ही टाइम पे एक पेज के ऊपर कुछ ना कुछ लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। सेम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमारी हेल्प करता है कि एक शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल चीजें एक एट अ टाइम एक्सेस ना कर सके, वन बाय वन क्या करे, सब सारे प्रोसेस को एक्सेस करे, जितना चाहे यूज करना चाहता है कर ले। किसी भी हम लोग एल्गोरिथम्स के ऊपर लगा सकते हैं कि कितना टाइम किसने कौन सी चीज यूज करनी, लेकिन उसके बाद क्या वो रिसोर्स रिलीज कर और दूसरा जो प्रोसेस होगा वो उस रिसोर्स को फेच कर ले। सो व्यूअर्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोसेस की कितनी टाइप्स होती है। तो हमारे पास प्रोसेस की यहाँ पे दो टाइप्स होती है। फर्स्ट आता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, सेकंड आता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करते, प्रोसेसेस दैट डू नॉट शेयर डेटा और रिसोर्सेज विद अदर प्रोसेस। वो प्रोसेस जो बाकी प्रोसेस का ना तो डेटा शेयर करे ना कोई रिसोर्स शेयर करे। एग्जांपल ले ले, आप बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, गूगल क्रोम से डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं। अब वीडियो प्ले करना यूट्यूब के ऊपर और डाउनलोडिंग करना, ये दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एक साथ एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस आर दोस प्रोसेस दैट शेयर्स डेटा और रिसोर्सेज और वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क, और इनमें सिंक्रोनाइजेशन हमें चाहिए होती है, यानी वो टास्क जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। आप एग्जांपल ले लें कि आप एक साथ दो फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से, ठीक है, गूगल क्रोम से आप दो फाइल्स एक साथ डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, दोनों को दोनों एक ही टाइम पे मेमोरी को यूज कर रहे हैं, मेमोरी के ऊपर डेटा को राइट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन आती है। सिंक्रोनाइजेशन हमारी हेल्प कैसे कर सकती है, वो ये करती है मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करती है और ये इंश्योर कराती है कि हर टाइप को, जब फर्स्ट डाउनलोड है वो एक ब्लॉक को एक्सेस कर रहा है और जब पास दूसरी फाइल डाउनलोड हो रही है वो दूसरे ब्लॉक को एक्सेस करे। दोनों एक सेम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस ना करे, दोनों क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को एक्सेस करें ताकि डेटा यहाँ पे करेक्ट ना हो या डेटा के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, वो हमारे पास आता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम, मल्टीपल प्रोसेस जो एक साथ रन कर रहे हैं, समटाइम्स दे नीड टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स और शेयर्ड डेटा। कभी कभी उनको जरूरत पड़ती है कि वो किसी सेम रिसोर्स को, चाहे प्रिंटर हो गया या मेमोरी हो गया या फाइल होगी, उसको यूज करे या सेम कोई डेटा को यूज करे। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का वो पार्ट वेयर अ प्रोसेस एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स, जब कोई एक प्रोसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है, हम उसे कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन हो गया। is called critical section। हमसे कहते हैं critical section when more than one process enters this critical section, जब एक साथ
दो या दो ज्यादा प्रोसेसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करते हैं तो क्या होता है, एट द सेम टाइम इट कैन चेंज डेटा इनकरेक्टली और कॉज एरर्स और सिस्टम क्रैशेस। अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेस इंटर करने की कोशिश करते हैं या इंटर हो जाते हैं तो हमारे पास डेटा इनकरेक्टली चेंज भी हो सकता है, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है या हमारे पास एरर्स भी आ सकते हैं। अब हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यानी एक ही प्रोसेस एक टाइम पे किसी शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा हो, जो बाकी प्रोसेस है वो वेट करे, वो उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ना जाए। क्रिटिकल सेक्शन सिंपल आप ये समझ लें कि वो पार्ट होता है जहां पे एक प्रोसेस किसी शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा होता है। अब हम ये चीजें पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास उस शेयर रिसोर्स को एक्सेस ना करे या उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ना जाए। सो व्यूअर्स, अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किन रूल्स को फॉलो करता है हम उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होना चाहिए, यानी एक ही प्रोसेस एक टाइम पे एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा हो, बाकी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर ना हो। सेकंड हमारे पास आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहता है इफ नो प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन देन अदर वन शुड इंटर विदाउट अननेसेसरी डिले। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं, जो प्रोसेस काम कर रहा था वो चला गया, तो अब जो दूसरे प्रोसेस वेट कर रहे हैं उनमें से एक को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करना चाहिए विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, कोई भी डिले या कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग ये कहता है नो प्रोसेस शुड वेट फॉर एवर टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। कोई भी प्रोसेस हमेशा के लिए वेट ना करो या बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए वेट ना करो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए। हमें एक बाउंडेड वेटिंग, एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि इतने टाइम के बाद वो प्रोसेस जो है लाजमी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर होना चाहिए, उसको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास कुछ रूल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम ना आए। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।